हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। जी हां दोस्तों, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल के प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम पिछले ही वीडियो से नेशनल इनकम को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भी हम नेशनल इनकम के अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि नेशनल इनकम ये माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देश की इनकम के बारे में है, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। और नेशनल इनकम एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है देश की तरक्की के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, देश के विकास के लिए। कहीं ना कहीं नेशनल इनकम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को एक छोटे से रिकैप के साथ, जहां हम जानेंगे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और बढ़ेंगे आगे विद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इंडिविजुअल की इनकम के बारे में नहीं है, ये इंडिविजुअल हाउस के बारे में नहीं है, ये इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में नहीं है, ये नेशन के बारे में है। कहीं ना कहीं एग्रीगेटिव स्टडी है और इसीलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। द नेशनल इनकम और वी कैन से द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स एंड फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड मार्केट्स। जी हां दोस्तों, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज ही मिलाकर हमारा नेशनल इनकम बनता है। कहीं ना कहीं देयर आर मेनी कमर्शियल एक्टिविटीज व्हिच consist together and all together they come up as a national income, they constitute as national income। सिर्फ एक की इनकम से या एक फर्म के इनकम से हम नेशनल इनकम को तय नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इन सभी इनकम्स को जब हम जोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी नेशनल इनकम का एनालिसिस हो पाएगा। और इसीलिए नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर। जी हाँ दोस्तों, इट इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, हर एक्टिविटी का एक कंपोजिट मेजर है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सिर्फ हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसके जरिए ही इकोनॉमिक वेलफेयर पर ध्यान देने वाले हैं। हम जिस तरह अपने घर का बजट तैयार करते हैं, उसी तरह हमारी नेशनल इनकम के एनालिसिस से ही हम देश का बजट बना पाएंगे, देश के वेलफेयर के बारे में सोच पाएंगे। इन इंडिया एनआईसी का गठन किया गया 1949 में, 1949 में, मार्क द बिगनिंग ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो इस प्रकार नेशनल इनकम को बारीकी से समझने की कोशिश और इसके एनालिसिस की कोशिश उस जमाने से चली आ रही है। दोस्तों, अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये कोर मीनिंग आपको हर आंसर में याद रखना है दोस्तों। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है और हर साल, एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। और इसी से हम अंदाजा लगाते हैं हमारे नेशनल इनकम का और अलग अलग एनालिसिस कर पाते हैं सफलतापूर्वक। दोस्तों, डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 3 डेफिनेशंस हैं। एक एनआईसी यानी नेशनल इनकम कमेटी का डेफिनेशन है, एक प्रोफेसर पीगू का डेफिनेशन है और एक प्रोफेसर फिशर का डेफिनेशन है। ये तीनों ही डेफिनेशन अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। एक बार इसका भी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एनआईसी की कमेटी क्या कहती है? वो कहती है कि अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities। या दोस्तों, ये शब्द बहुत अहम है, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, कितनी कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे यहां पर जोर दिया गया है और एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना प्रोडक्शन है, कितना वॉल्यूम है, उस पर बात की गई है। साथ ही साथ अगर पीगू का हम डेफिनेशन देखें तो प्रोफेसर पीगू साहब कहते हैं, नेशनल डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स
इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमारे कम्युनिटी की इनकम तो है ही, उसका टोटल तो है ही है, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हम इसमें जोड़ते हैं क्योंकि वो भी हमारे ही देश की इनकम है। तो इस प्रकार हमारी नेशनल इनकम कॉन्स्टिट्यूट होती है। साथ ही साथ अगर फिशर का डेफिनेशन देखें तो नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी ये कंज्यूमर ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे कंज्यूमर सर्विसेज जो है वो लेता है, खरीदता है या उसके लिए एक्सपेंडिचर करता है, उसी के एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कंज्यूमर क्या रिसीव कर रहा है और उसकी नेशनल इनकम क्या है, वेदर फ्रॉम देयर मटीरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरमेंट्स। तो इस प्रकार 3 डेफिनेशन हमारे सामने हैं नेशनल इनकम के। चलिए आज के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत हद तक इनकम का फ्लो समझ में आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे ये गतिविधियां चलती हैं, कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज का फ्लो है, ये आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा गुड्स का फ्लो क्या है, मनी का फ्लो क्या है और किस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में होता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज मनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूसली थ्रू द टाइम। यानी ये दोस्तों ह्यूमन वांट्स जो होते हैं ये अनलिमिटेड हैं और कहीं ना कहीं इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन, इसका जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता ही रहता है। फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं हाउस होल्ड्स के लिए और यहाँ से जो सर्कल है ये शुरू हो जाता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो, गुड्स फ्लो ये बहुत अहम है जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो इसका नाम दिया गया है और ये कंटिन्यूस इन नेचर है, इसीलिए सर्कुलर कहते हैं। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये अलग अलग सेक्टर्स में होता है, कुल मिलाकर 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग, यानी 2 सेक्टर की इकोनॉमी में कैसे डिटरमाइन किया जाए। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स, ये 2 अहम सेक्टर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की और चौथा जो होता है अदर, यानी फॉरेन जो सेक्टर होता है वो चौथा सेक्टर होता है। तो ये 4 सेक्टर्स हैं कुल मिलाकर। फिर से मैं दोहरा दूं, हाउस होल्ड एक सेक्टर है, फर्म्स ये एक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और उसके अलावा जो चौथा सेक्टर है ये फॉरेन सेक्टर है। तो ये 4 सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो है ना, इसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं और ये अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। 2 सेक्टर्स में हम हाउस होल्ड और फर्म को देखते हैं जहां हमारा इनकम इज इक्वल टू C+I। इसके अलावा यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम बात करें 3 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू C+I+G, यानी कहीं ना कहीं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद 4 सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें हाउस होल्ड्स हैं, इसमें बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट हैं और फॉरेन सेक्टर भी हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो इनकम इज इक्वल टू C+I+G प्लस X माइनस M, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, जो फॉरेन सेक्टर का हमारा जो इनकम है वो है। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स को एक्सप्लेन किया गया है 2 सेक्टर मॉडल में। हमारे बुक के अंदर, हमारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम के माध्यम से इसे बहुत अच्छी तरह से पेश किया है। तो 2 सेक्टर यानी हाउस होल्ड और फर्म्स में ये फ्लो कैसा है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसी से ये सर्कुलर फ्लो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों देखिए, देयर आर 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। बहुत ही सिंपल वे में डिवाइड्स द डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं फिगर 7.2, इसके अंदर आप समझ सकते हैं 2 हिस्से हैं, एक है हाउस होल्ड्स हमारा सेक्टर और दूसरा है फर्म्स। द अपर हाफ रिप्रेजेंट्स द फैक्टर मार्केट एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंट्स द कमोडिटी मार्केट, यानी एक हिस्सा जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है और उन फैक्टर्स से जो प्रोड्यूस होने वाला है वो दूसरे हिस्से में है, यानी कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा फ्लो यानी सर्कुलर फ्लो। ये किस प्रकार है इसे बारीकी से समझिए। मेरे सामने है 2 फैक्टर्स या 2 सेक्टर्स मैं कह सकता हूं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। दोस्तों फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उसे मिलते हैं हाउस होल्ड से। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला सेक्टर जा रहा है, मैं आपको यहाँ पर लेजर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में। ये जो हमारा हाउस होल्ड है, सबसे पहले यहाँ से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो फर्म्स तक पहुँचते हैं। ये पहला फ्लो है।
जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आए। अब फर्म्स ने इनका इस्तेमाल करके बना दिया है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहां से लैंड का इस्तेमाल करके, लेबर का इस्तेमाल करके, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का इस्तेमाल करते हुए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। ये जो पहला है, ये पहला फ्लो है जिसके अंदर एक जगह से फैक्टर्स जाते हैं और दूसरी जगह से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। ये पहला साइकिल है। इसके बाद बॉस क्या होता है, तो इसके बाद हाउस होल्ड बोलते हैं कि भाई फर्म्स, हमने तुमको फैक्टर्स दिया, हमें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं? तो फर्म्स कहते हैं मिलेगा ना भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो फर्म्स जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को देते हैं फैक्टर पेमेंट, यानी लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस और सैलरीज, कैपिटल के बदले में ब्याज यानी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो दोस्तों ये सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि पहले हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल आया और अब फर्म्स जो हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ये फ्लो जो शुरू होता है ये होता है मनी फ्लो। पहला जो हमने फ्लो देखा वो गुड्स फ्लो हम कह सकते हैं या फैक्टर फ्लो कह सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं अब फर्म्स की तरफ से फ्लो शुरू होता है मनी का। फर्म्स जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में फैक्टर का पेमेंट कर रहे हैं। लैंड के बदले में मिल रहा है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरीज हम कह सकते हैं, कैपिटल के बदले में मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अब ये पैसा जब हाउस होल्ड के पास आता है, दिस थिंग कम्स टू द हाउस होल्ड एंड द हाउस होल्ड्स आर नाउ गोइंग टू यूज दिस। अब ये क्यों यूज करेंगे? हाउस होल्ड्स के पास तो बॉस पैसा आता है, उन्हें अपनी वांट सेटिस्फाई करने होते हैं। वांट सेटिस्फाई कैसे होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज से होते हैं। तो हाउस होल्ड जो है इन्हीं पैसों से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी फर्म्स ने बनाए थे। तो इस प्रकार ये पूरा फ्लो है दोस्तों, मनी फ्लो और गुड्स फ्लो या फैक्टर फ्लो आप कह लीजिए। इन दो फ्लो को ही सर्कुलर वे में ये क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये कंटिन्यूस इन नेचर है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, कंटिन्यूस हैं, और इसीलिए ये फ्लो चलता ही रहता है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या नेशनल इनकम, इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए इसे आसानी से हमारे टेक्स्ट बुक में कैसे समझाया है देख लेते हैं। इन अबाउ फिगर यू कैन सी द फैक्टर्स प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द फर्म्स, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल जो है फर्म्स तक पहुंच गए। द फर्म्स यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से हमारे फर्म्स ने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को। Thus goods flow from the households to the firms and from the firms back to the household. It is called as प्रोडक्ट फ्लो। इसके बाद इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब पेमेंट्स की बात आ रही है और यहां पर हमारे फर्म्स जो है पे कर रहे हैं, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस मिल रहा है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, कैपिटल को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। तो इस प्रकार रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर पेड। हाउस होल्ड यूज दिस इनकम। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं इस इनकम से? तो हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। Thus money flows from the firms to the household and from the households back to the firm. It is called as money flow. बेसिकली दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, इस पूरे फ्लो में दो फ्लोज हैं। पहला फ्लो है फैक्टर्स का या गुड्स का या प्रोडक्ट का फ्लो, और दूसरा जो फ्लो है ये है मनी फ्लो। ये दो फ्लो को समझ लो, ये सर्कल में चलता रहता है। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट्स factor income which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is continuous activity. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये चलते रहेगा, फ्लो कभी रुकेगा नहीं, ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी रुकने वाले नहीं है। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। तो होपफुली दोस्तों आसानी से आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। ये सर्कुलर फ्लो बहुत सिंपल सा है, दो सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड्स और फर्म्स, और इन्हीं के बीच में जो लेन देन हो रहा है इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और मजेदार आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।